हुआ मैंने विनोद जी को प्रपोज किया कि मैं आपको लाइक करती हूँ और मैं आपसे शादी करना यही चाहती चीज देखने की इसके पैर नहीं है, और शायद मेरे आज पैर होते तो क्या कहते हैं, लोगों की सोच ऐसी नहीं है। हूँ। और अगर किसी लड़की को जैसे डांस सिखाते थे तो मुझे बहुत ज़्यादा जेलस फील होता था। किस्मत बहुत अच्छी है कि भाई इतनी सुंदर वाइफ मिली। मैंने विनोद जी को बताया कि हाँ अब मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई है और अब मुझे शादी करनी है आपसे। आजू बाजू के लोग जो आपको ताने देंगे कि पैर नहीं है, तो मैंने कहा आप मेरे से शादी करो और मैं लोगों को जवाब दूँ। पापा की नज़र में क्या बुरा था? विनोद जी के पैर नहीं है ये, या जॉब या कास्ट, किस चीज़ की प्रॉब्लम? फीलिंग मेरी तब से जगने लगी कि यार अचानक से इतना अच्छा ऑफर आया, और आने उसके बाद मैंने कहा यार विनोद क्या पता है लास्ट लड़की हो कहीं ना कहीं, क्योंकि लोगों की थिंकिंग वैसी थी, इसके तो पैर नहीं है। आपको क्या दिखा विनोद जी के अंदर? विनोद जी के अंदर सबसे पहले तो विनोद जी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हैं, तो लोग और मम्मी पापा सब लोग ये देख यार ये क्या कर दिया, ताने कसो मतलब टोंट कर। मेरे सामने तो कोई बोल ही नहीं सकता। बोलता है तो बुरा लगता है? नहीं नहीं, कोई बोल ही नहीं सकता। आज तक तो मुझे किसी ने बोला नहीं। और बोलेगा तो मुंह तोड़ दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। देखिए अभी मेरे फ्रेम में एक ऐसे कपल हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा प्यार दिया जा रहा है, और ये विनोद जी हैं और ये हिमांशी जी हैं। कैसे हैं आप दोनों? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बढ़िया, आप बढ़िया हैं? बहुत बढ़िया, मस्त। बहुत स्ट्रगल है लाइफ में? नहीं नहीं, स्ट्रगल कुछ नहीं है, मेहनत है बस। मेहनत वाला स्ट्रगल है, मस्ती वाला। मस्ती वाला स्ट्रगल। अच्छा, आप दोनों की लव मैरिज है? हाँ जी। मुलाकात कैसे हुई थी? मुलाकात हुई थी डांस के ज़रिए, और मैं पहले से टीवी शो वगैरह करता रहता हूँ। मैंने 2010 में इंडियाज़ गॉट टैलेंट एंड नच बलिए सीज़न 6 2013 में मैंने, हाँ, तो उसी का मैं आर्टिस्ट हूँ। तो हिमांशी कहीं ना कहीं मेरी फ़ैन थी। हिमांशी को पता चला कि मेरी ऐसे ऐसे डांस एकेडमी भी मैं हूँ, जो मैं डांस भी सिखाता हूँ। तो हिमांशी ने वहाँ पे ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद वहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। तो प्रपोजल सबसे पहले कहाँ से गया था? ये तो हिमांशी जी बताएंगे। आपने किया था? मैंने प्रपोज किया। फर्स्ट टाइम दिख रहा है यार, इतनी खूबसूरत लड़की और लड़की सामने से जाके प्रपोजल दे रही है। बिल्कुल। क्या कहा था? प्रपोज किया था। एक्चुअली मुझे ना विनोद जी से बहुत लगाव होने लगा था। जैसे कि मैं घर पर नहीं रह पाती थी, मुझे एकेडमी में आना बहुत पसंद था और बार बार वहीं बैठना बहुत पसंद था। और मतलब ये था कि मैं घर ना जाऊं, यहीं रहूं। तो और अगर किसी लड़की को जैसे डांस सिखाते थे तो मुझे बहुत ज़्यादा जेलस फील होता था। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने विनोद जी को प्रपोज किया कि मैं आपको लाइक करती हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अच्छा। हाँ, इसी तरीके से मैंने इनको बोला तो ये शॉक्ड हुए कि मतलब थोड़ा मजाक में बात टाल दिया कि हाँ ठीक है कोई नहीं, टाइम आएगा, अभी स्टडी कंप्लीट करो तब शादी करेंगे। मन ने किया थप्पड़ पर मार दूं क्या यार? टीचर हूँ मैं, क्या कर रही है मेरे साथ? एक्चुअली यही मन में हुआ था कि यार अचानक से क्या कहते हैं एकदम से ये चीज़ बोलना, तो मैंने इतना कुछ मैंने कहा यार ठीक है, अट्रैक्शन हो जाता है इस चीज़ में। क्या हो, क्योंकि ये होता है कि भाई अगर कोई टीचर है तो वो स्टूडेंट को हो जाता है अट्रैक्शन। तो मेरे को लगा कि ठीक है भाई, मैंने कहा ठीक है आप तब तक अपना स्टडी वगैरह करो, 1 साल के बाद बात करेंगे। मैंने कहा 1 साल बाद तो कौन ध्यान रखता है, लेकिन कहाँ जाएगी क्या पता, कहीं और चली हाँ जाए। कहीं और चली जाए, वो इतनी सुंदर वैसे ही है, और भाई और भी बहुत प्रपोजल आएंगे। तो फिर 1 साल के बाद भी इसने मतलब मेरे अंदर ही ये चीज़, मेरे को ही 1 साल के बाद इसने बोला कि अब मेरी स्टडी की 12th कंप्लीट हो गई है और मेरे घर से रिश्ते के लिए भी मेरे को फोर्स किया जा रहा है, तो भाई मेरे से आप शादी कर लो, मेरे को शादी करनी है आपसे ही। तो फिर मुझे भी ये लगा कि यार ये लड़की 1 साल से 1 साल से वेट कर रही है, और ऐसी लड़की ही नहीं देखी। क्योंकि एक होता है ना कि मन में कहीं ना कहीं लोगों के ये रहता है कि यार इसके पैर नहीं है। भले मैं अपने अंदर ये चीज़ें नहीं समझता, मेरे अंदर कोई कमी नहीं मैंने समझी, क्योंकि देखो मेरा तो जन्म ही ऐसे हुआ है बिना पैरों के। मुझे पैरों के बारे में कुछ नहीं पता कि पैर क्या चीज़ होती है ना। तो मुझे लगता है कि जन्म से ही ये हाँ, ऐसी मेरा है। जन्म ही ऐसे है। मुझे लगता है कि भगवान ने ना मेरा डिज़ाइन चेंज करके भेजा है और लोगों से। बाकी हूँ मैं नॉर्मल ही, क्योंकि सारे काम मैं खुद कर लेता हूँ, बॉडी मायने नहीं रखती। मेन होता है कि आप काम क्या करते हो, आप किस लेवल का काम कर सकते हो। तो जिस लेवल का मैं काम करता हूँ, कहते हैं भाई बिना पैरों के डांस नहीं होता, तो मैं डांस करके इतना इंडिया के पूरे वर्ल्ड में मैं वायरल हो रखा हूँ। तो मैं किसी से अपने आप को कम नहीं समझता था, और हमेशा कोशिश, मेरे लिए एक चैलेंज बना रहता था कि यार
मेरे को लोग कितना भी कम दिखाने की कोशिश करें, मैं कम नहीं पड़ूंगा। देखिए, इस रिश्ते की सबसे विशेष बात यह है, जरा क्लोज लाइएगा, कि इनके पैर नहीं हैं। और सबसे ज़्यादा इस रिश्ते को इसलिए भी पसंद किया जा रहा है कि भाई एक बंदे के पास दोनों पैर नहीं है, फिर भी इतनी खूबसूरत लड़की इनके साथ है और रिश्ते को निभा रही है, और इतनी प्यारी जोड़ी लग रही है कि सोशल मीडिया पर इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। आप बिहार से हो? मैं बिहार के तारा बरियारपुर बेगूसराय जिला से हूँ। बिहार पे यूपी भारी पड़ा कि यूपी पे बिहार? दोनों ही बराबर बराबर है, दोनों बराबर है। नहीं, बिहार पे यूपी भारी पड़ा है। बिहार पे यूपी कह सकते हो, लेकिन मुझे तो फिलहाल बिहार ही लग रहा है कि भाई बिहार भारी ज़्यादा पड़ रहा है यूपी पे अभी अच्छा, फिलहाल। दिल्ली में कितने दिनों से हो आप? मेरा जन्म ही दिल्ली का है और बाकी मैं बिहार आना जाना करता रहता हूँ। देखिए, बिहार में ना अक्सर एक विशेष बात होती है, जब बंदा बिहार से निकल के दिल्ली आता है या कहीं भी अदर सिटी में जाता है काम करने या पढ़ाई करने, तो वहाँ से एक ऐसी बंदी जरूर उठा के लाता है जिसे देखने के बाद लगे कि अरे भाई कहाँ से मिल गई इसे। तो वही चीज़ हमने कर दिया, इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। कंटिन्यू रखना है, अभी जारी करना है। हाँ, जारी करना है। और देखो दूसरा ये चीज़ कि देखो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि भाई इतनी सुंदर वाइफ मिली। कहीं ना कहीं लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि अरे इसने इसमें क्या देखा, इसमें क्या, लेकिन जो चीज़ वो जो लोग जो सोच रहे हैं ना, तो वो सिर्फ यही चीज़ देख रहे हैं कि इसके पैर नहीं है। और शायद मेरे आज पैर होते तो क्या कहते हैं, लोगों की सोच ऐसी नहीं होती, तब लोगों की सोच अलग होती, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि मैं इतना भी बदसूरत लगता हूँ, है ना। तो मुझे लेकिन ये है कि हिमांशी जब मेरे साथ में रहने के बाद हिमांशी को पता चला कि मेरे अंदर क्या क्या चीज़ खूबियाँ हैं। कहते हैं ना, भगवान कोई एक चीज़ कम करता है ना तो 10 चीज़ एक्स्ट्रा करता है। तो वही सेम मेरे अंदर है जो हिमांशी को अच्छी लगती है, और अभी तक हम साथ में ही हैं और बहुत मस्त रह रहे हैं। विनोद जी, आपको कभी ऐसा लगा था, क्योंकि आपने कहा कि मैं बचपन से ही ऐसा ही देख रहा हूँ अपना पैर और भगवान ने मुझे अलग बना के भेजा है, तो कभी ये थॉट्स आया आपके मन में कि मुझे इतनी खूबसूरत लड़की भी मिल सकती है या मेरी शादी हो सकती है? बिल्कुल थॉट थे, और बिल्कुल मेरा ना एक एटीट्यूड समझ लो कि लोगों के मन में जो लोगों की जो सोच थी ना मेरे को लेके, मैं हमेशा से उनको नेगेटिव करने की कोशिश में लगा रहता हूँ। एक मेरे अंदर जो विल पावर है ना, लोग बोलते थे कि यार ये पैदा तो हो गया है। जैसे अब मेरे माता जी मुझे बताती है कि भाई तुमने ऐसा बच्चा पैदा किया, तुम्हारे कर्म ऐसे थे, ये बेचारा धरती पे बोझ है, ये है वो है। तो बचपन से जब होश आया ना मेरे को, तब मेरे मन में ये चीज़ रहता है कि यार लोग मुझे ऐसा क्यों देखते हैं, या इतना ज़्यादा मुझे सिंपैथी क्यों दिखाते हैं कि भाई बेचारा ये वो। यार मैं सब चीज़ तो कर रहा हूँ, मैं फिट हूँ एकदम। हमेशा से चैलेंज रहता था कि नॉर्मल लोग पैरों से सीढ़ी उतरते थे, मैं हाथों से उनसे तेज उतर जाता था। तो मुझे लगता था नहीं यार, भगवान ने कुछ कमी नहीं दी, मेरे को कुछ अच्छा गुण दिया है, उसी चीज़ को मैं आज भी आगे ले रहा हूँ। आज जो मैंने अचीवमेंट हासिल की है, मुझे नहीं लगता कि उसके लिए पैरों की ज़रूरत है। अच्छा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लाइफ के साथ। मतलब इंसान, सही कहा आपने कि पैरों से डांस करता है और बहुत ज़रूरी है। पैर एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर वो ना हो तो शायद आप ऐसे हैं, लेकिन आपके अलावा भी बाकी जो लोग हैं उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतना सब कुछ कर सके। और शायद भगवान ने गॉड गिफ्टेड कहिए कि आपने आपके अंदर कुछ दिया है जो आप कर पा रहे हैं। तो स्टार्टिंग से लेके अब तक तो बहुत सारे लोग ऐसे मिले होंगे, अरे ये तो कुछ नहीं करेगा, अरे ये तो ऐसे ही है। मेरी कामयाबी की सीढ़ी वही लोग हैं जिन जिन लोगों ने ऐसा बोला ना, मैंने उनके बातों को नेगेटिव बनाने के लिए जो मेहनत करी है ना, वो आज रंग लेके आ रही है। और आज हिमांशी जो मेरे साथ में हो, उसी कारण है। और सबसे पहले यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि देखो, मैं उस चीज़ का दुख नहीं मनाऊंगा जो चीज़ का मैंने कभी सुख नहीं देखा। पैर का कभी मैंने देखा है, सोचा ही नहीं है कि मेरे पैर होते तो मैं कैसा लगता। अब वही वाली बात है यार कि कोई काला इंसान अगर सोचे मैं गोरा होता तो कैसा लगता, तो वो वाली बात हो गई ना। तो सिंपल सी बात है, भगवान ने मुझे जैसा भेजा है बहुत बेस्ट भेजा है। और अपने आप को बेस्ट इसलिए मानता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैं नॉर्मल लोगों से बहुत अच्छा अचीवमेंट है मेरे पास। बहुत लोग प्यार दे रहे हैं, बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं। भगवान की दुआ से पैरों की ज़रूरत नहीं है मुझे अर्निंग करने के लिए, मैं बहुत अच्छा अर्निंग कर लेता हूँ अपनी किस्मत से। हिमांशी, आप लड़की है, बहुत मुश्किल होता है, मतलब एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। अगर लड़का अच्छा है तो कन्विंस कर पाना कि भाई मेरी लव मैरिज करा दो, आपके लिए तो बहुत मुश्किल होगा। काफ़ी टफ था ये टास्क, बहुत ज़्यादा टफ था। जब मैंने विनोद जी को बताया कि हाँ अब मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई है और अब मुझे शादी करनी है आपसे, तो विनोद जी ने बोला कि हिमांशी देखो, ये सब चीज़ ठीक था कि आपने मुझे लाइक किया, आप मुझे पसंद करते हो, बट ये शादी करना बहुत बड़ा टास्क है। और घर वालों को कैसे बोलोगे, क्या बोलोगे, मतलब आजू बाजू के लोग जो आपको ताने देंगे कि पैर नहीं है। तो मैंने कहा आप मेरे से शादी करो और मैं लोगों को जवाब दूंगी, मैं अपने मम्मी पापा को मनाऊंगी, कैसे क्या करना है वो मेरे ऊपर छोड़ो। आप मम्मी पापा को कैसे कन्विंस किया आपने? मैंने मतलब अपनी मेहनत से
मम्मी पापा को आज मना लिया है। और मतलब बहुत मेहनत करी हम दोनों ने। अपना जब शादी हुई मैंने पापा को बताया तो काफ़ी ज़्यादा उनको झटका लगा और बहुत परेशान हुए वो इस चीज़ को सुनकर कि मैंने लव मैरिज की है, कोर्ट मैरिज कर ली और वो भी विनोद सर से की। तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हुए, लेकिन 8 महीने तक हम लोगों ने इतनी मेहनत करी कि 8 महीने के बाद ही वो मान गए। अभी शादी को कितने साल हुए? अभी 1 साल हो गया। 1 साल? 1 साल के अंदर सब कुछ ठीक कर लिया? हाँ, सब ये कुछ। टैलेंट अच्छा, है। पापा की नज़र में क्या बुरा था? विनोद जी के पैर नहीं है ये, या जॉब या कास्ट, किस चीज़ की प्रॉब्लम थी? एक्चुअली था कि एक तो विनोद जी और मेरा एज डिफरेंस भी है ना, 10 साल बड़े हैं मेरे से। और दूसरी चीज़ की पैर भी नहीं है, इंटरकास्ट मैरिज है तो मतलब चारों तरफ से दिक्कत थी। हाँ, फिर यही था तो इसी वजह से थोड़ा सा गुस्से में थे। बाकी अभी सब ठीक है। तो आप लोगों ने कोर्ट मैरिज किया था? हाँ, कोर्ट मैरिज। घर से भाग के? घर से भागे नहीं थे, पहले कोर्ट मैरिज कर लिया था, मैं देन अपने फिर घर पे ले पापा आया को था। बताया था और मैं इनके घर आ गई थी। तो जब आपने शादी की आप दिल्ली में थे या फिर गांव में? दिल्ली में ही थी। दिल्ली में ही शादी? हाँ, दिल्ली में ही शादी किया। मैं घर पे लेके आ गया, इसने पापा को बताया। पापा ने बोला इसके कि ठीक है अब तुमने अपनी मन की कर ही ली है तो करो, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे रिश्तेदार होते हैं, समाज होता है भाई, समाज को जब शादी करने के बाद इसके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मैं देखो उन्होंने जो भी चीज़ उनके मन में चाहे वो गुस्सा भी थे ना, तो उसको मैं समझ पा रहा था क्योंकि मुझे पता था इसने क्या किया है। ठीक है, सिंपल सी बात है। और मुझे ये चीज़ लगता था कि यार ठीक है इसके मम्मी पापा लड़ रहे हैं, वो चीज़ कर रहे हैं, लेकिन मेरे को भी अपनी लाइफ का देखना है। मैं उनका बुरा नहीं करूँगा, मैं जो वो चीज़ चाहते हैं ना कि मेरी लड़की खुश रहे, उस पर मैं मेहनत करूँगा। तो आज हम दोनों ने इतनी मेहनत करी कि आज तो हिमांशी के पापा घर पे आते हैं, मस्त बैठ के गप्पे शप्पे मारते हैं हम अच्छा, लोग। शादी के बाद घर गई आप? हाँ जी, बिल्कुल। कितनी बार? अभी तो जब मन करता है तब घर चली जाती हूँ। लगता है कि हाँ ठीक है अभी हम दोनों को जाना चाहिए, क्योंकि मेरी मम्मी का अब मन ऐसा हो गया कि उनका मन नहीं लगता हमारे हिमांशी की बिना। छोटी बहन है, वो आती रहती है हमारे घर में खाने पीने के लिए। वीडियो देखेगी तो क्या बोलेगी? जीजू ने बोल दिया खाने पीने के लिए आती है। सामने ही है हमारे। सामने ही है? अच्छा, कैमरे के पीछे वही है? हाँ। देखो यार क्या बोल दिया जीजू ने, खाने पीने के लिए आती है मेरे यहाँ। अच्छा विनोद जी, जब ये प्रपोज कर रही थी आपने इन्हें 1 साल का टाइम दिया था कि 1 साल बाद देखेंगे जब तुम आओगी यहाँ पे, तो आपकी फीलिंग कब से जगने लगी जब सेकंड टाइम इसने जाके प्रपोज किया कि अरे बंदा देख अब मेरी शादी हो रही है? फीलिंग मेरी तब से जगने लगी कि यार मैंने ये चीज़ सोचा कि यार इस बीच में इसकी लाइफ में, मतलब जब हम रास्ते में चलते हैं ना, बहुत ऑप्शंस आते हैं हमारे पास, बहुत लड़कियां आती है, बहुत लड़के आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी मन में ये था कि यार ये स्कूल भी जाती है, बहुत लोग लड़कों ने इसको ऑफ़र भी दिया होगा, इंस्टाग्राम भी चलाती है, ठीक है, तो सबने ऑफ़र दिया होगा उसको, उनके ऑफ़र को ठुकरा के उसके बावजूद भी वो मेरे से शादी करना चाहती है। तो मुझे लगा कि यार भगवान ने मेरे लिए कुछ अलग ही चीज़ लिखा हुआ है, क्योंकि इतने टाइम से तो भाई मेरे को कोई ऐसा ऑफ़र था नहीं, अचानक से इतना अच्छा ऑफ़र आया। और आने उसके बाद मैंने कहा यार विनोद क्या पता है लास्ट लड़की हो, कहीं ना कहीं, क्योंकि लोगों की थिंकिंग वैसी थी, इसके तो पैर नहीं है तो क्या पता ये लास्ट ऑप्शन हो भगवान ने। तो मेरे को लगा कि यार ठीक है। लास्ट में भी इतना बेस्ट दिया कि लोगों ने प्यार देना शुरू कर दिया। हाँ, लोगों ने प्यार देना शुरू कर दिया। आज हमारी स्टोरी लोगों को बहुत पसंद आ रही है। अच्छा, आपको क्या दिखा विनोद जी के अंदर? विनोद जी के अंदर सबसे पहले तो इनकी एक्टिविटी, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं ये, और दूसरी चीज़ कि ना मतलब ये कभी अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करते। इनकी कॉन्फिडेंस हाँ, बहुत इनका अच्छी है। कॉन्फिडेंस, ये मोटिवेट करते रहते हैं, हर किसी की केयर करते हैं, हर किसी के बारे में सोचते हैं, चाहे वो अपने घर का सदस्य हो चाहे वो बाहर का कोई भी व्यक्ति हो, ये सबके लिए सोचते हैं। तो मुझे यही सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी कि यार एक तो ये डांसर भी है, डांस भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, गेम खेलते हैं, मतलब बहुत सब चीज़ें खुद कर लेते हैं। तो मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर विनोद जी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हैं तो वो भी बहुत आप अच्छे दोनों लगे। बहुत प्यारे हैं। लेकिन लड़की के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब वो लव मैरिज शादी कर लेती है, वो भी अपने कास्ट से हट के, तो समाज के लिए तो वो नज़रिया होता ही है, और लड़की को हमेशा ही ये बोला जाता है कि तुमने ये क्या किया है। ऐसा रियलाइज़ कराया जाता है हमेशा, चाहे वो आपके दोस्त हो, आपके सोसाइटी के लोग हो, आपके फैमिली हो, तो आपके सामने भी ये आता होगा कि तुमने क्या कर लिया, उसके तो पैर नहीं है फिर भी शादी कर लिया, लाइफ ख़राब कर लिया, इसको और बेहतर मिल सकता था, या फिर कुछ कमी हो जाए तो वो भी रिग्रेट हमेशा दिलाता है इंसान कि तुमने ही तो किया था, तुमने ही तो लव मैरिज किया था। जी जी, एक्चुअली अभी तक जब से मेरी शादी हुई है, हम दोनों को 1 साल हो चुका है ना,
कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि मैं यहाँ से ये बोलूँ कि विनोद जी से मैं परेशान हूँ। लोग और मम्मी पापा सब लोग ये देखते हैं यार हिमांशी खुश है। हाँ, वो जलने वाले लोग होते हैं कि यार ये क्या कर दिया, ताने कसो, मतलब टोंट कसना, पापा मम्मी को बोलना। खैर जब तक बोलते रहे, जब तक मेरे मम्मी पापा ने मुझे अपनाया नहीं। जैसे ही मेरे मम्मी पापा मेरे लिए मान गए, उसके बाद नहीं, कोई नहीं बोलता। और मेरे सामने तो कोई बोल ही नहीं सकता। बोलता है तो बुरा लगता है, नहीं नहीं, कोई बोल ही नहीं सकता। आज तक तो मुझे किसी ने बोला नहीं। और बोलेगा तो मुंह तोड़ दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली मैं कुछ ऐसा करूंगी कि मुंह चुप टूट हो जाएगा। हाँ, चुप हो जाएगा। आप लोग अपना जब वीडियो पोस्ट करते हैं तो जो लोग आपको पसंद करते हैं, आजकल तो सबकी आदत है जब कुछ चीज़ें अच्छी दिख जाती है तो हम उसके कमेंट पढ़ते हैं, या बुरी दिख जाती है तो भी कमेंट पढ़ते हैं। तो आपकी वीडियो की कमेंट में एक दिन पढ़ रही थी तो किसी ने उस पर लिखा था, मुझे नाम नहीं याद है, कि ये लड़की ने इस लड़के से या तो इसलिए शादी किया होगा कि इसके पास बहुत पैसा होगा, और नहीं तो फिर कुछ और मैटर होगा। ये लोग सोशल मीडिया पर ऐसे कर रहे हैं ताकि ये वायरल हो जाए। क्या कहिएगा इस पर? देखो, सबकी अपनी अपनी सोच है, क्योंकि है ना, उनकी सोच वहीं तक है। वो एक्स्ट्रा नहीं सोच सकते कि इस दुनिया में ना कुछ भी चीज़ पॉसिबल है ना। तो वही चीज़ कहना चाहूँगा। और सबसे पहले देखो, हमारी जो शादी रियल है भाई, है हमारा घर है, हमने खूब बहुत मेहनत करके ये कमाया है। और इसके अलावा देखो, उन लोगों का भी कहीं ना कहीं सोचना सही है, क्योंकि इंसान है ना, अपने आप को देखकर, अपनी बॉडी को देखकर ना दूसरे में कमी निकालता है कि उसके पैर नहीं है तो वो मेरे से कम है, चाहे वो इससे कितना, उसके बैकग्राउंड नहीं देखेगा वो इंसान। और दूसरा ये कि देखो, मैं खुद चाहूँगा कि एक लड़की किसी लड़के में सारी क्वालिटी देख के शादी करे, पैसा भी देख के शादी करे, क्योंकि बिना पैसे के भी लाइफ नहीं चलती। अगर हिमांशी ने मेरे अंदर पैसा देखा है तो भी बहुत अच्छी बात है, हिमांशी ने मेरे टैलेंट को देखा है वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने भी हिमांशी की सुंदरता नहीं देखी, मैंने ये देखा कि लोगों का नज़रिया मेरे लिए क्या है, और हिमांशी का नज़रिया मेरे लिए बिल्कुल अलग है। मैंने हिमांशी का दिल देखा, बस। लोगों को यही जवाब है बस। वो बोल रहा है तो बड़े प्यार से आप देख रहे हो, मतलब वो आपके लिए बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है, वो किसी के लिए भी बोलते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि विनोद जी के अंदर है ना एक बहुत अच्छी खासियत है कि वो हर किसी के लिए सोचते हैं, और मुझे यही चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, कितना कमा लेते हैं आप लोग? अब आप कहेंगे कि ये तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने कहा कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमांशी बहुत अच्छे से मेकअप कर लेती है, हिमांशी बहुत अच्छे से, खाना तो खैर खाती ही नहीं है, लेकिन ये है कि अपने शौक मौज अच्छे से पूरे करती है, और मेरी डाइट बहुत अच्छी सी बना देती है, और हमारा अच्छा सा घर है। मतलब ये हम दोनों का चल जाता खाना पीना हो जाता है बस। अच्छा, रिश्ते में ऐसी कौन सी मजबूती है आप दोनों के? क्योंकि आजकल रिश्ते टूटने में टाइम नहीं लग रहा है, और सोशल मीडिया आप देख रहे हैं तो लगातार दिल्ली के अभी जस्ट की केस आई जो आपने देखा, तो रिश्तों को संभालना आजकल बहुत मुश्किल है। आप लोग कैसे संभालते हो? वो कौन सी मजबूती है जो बांध के रखता है दोनों को? बहुत आसान है, ईगो खत्म कर दो। हस्बैंड वाइफ में ना एक दूसरे के प्रति ईगो नहीं होना चाहिए कि तुम ऐसे तो मैं भी ऐसा, ये नहीं होना चाहिए। ये लव मैरिज वालों के लिए, अरेंज मैरिज वालों के लिए? सबके लिए। आप ये देखो ना, आप अरेंज मैरिज अगर कल को करते हो, कोई एक लड़की किसी अनजान व्यक्ति के साथ एक दिन में उसको एक्सेप्ट कैसे कर लेगी? सही बात। कोई नहीं कर सकती। आप भी लड़की हो, आप भी ये चीज़ समझ सकते हो, ठीक है। लव मैरिज में क्या होता है कि भाई वो समझती है, अच्छा और बुरा समझती है। कहीं ना कहीं लव मैरिज जो खराब होती है ना, वो पेरेंट्स के वजह से खराब होती है। वो पेरेंट्स का ईगो हो जाता है, उसके पेरेंट्स या मेरे पेरेंट्स, ये हो जाता है। लव मैरिज हमेशा टूटती है पेरेंट्स की वजह से। अरेंज मैरिज जो चल जाती है वो भी पेरेंट्स की वजह से, कि अब बेटा अब तो तूने कर लिया, हमारी नाक कट जाएगी, ऐसे मत करियो, है ना। चाहे जैसा था वो तेरी किस्मत थी। तो मेरे हिसाब से हस्बैंड वाइफ में ईगो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे की वैल्यू समझनी चाहिए। और दूसरा, जब हस्बैंड वाइफ जब आपस में लड़ते हैं ना, और जब कुछ ज़्यादा ही लड़ने लग जाते हैं, उन्हें वो दिन याद करना चाहिए जिस दिन आपने शादी करी थी और क्यों करी थी। तो कभी शादी करी थी और क्यों करी थी, तो कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ये वो हस्बैंड वाइफ होते हैं जो शादी तो कर लेते हैं, लेकिन वो अपना शादी क्यों करी थी इसका मतलब भूल जाते हैं कि शादी होती क्यों है। अगर आपको लड़ना ही था तो यार तो शादी ना करते। तो ये चीज़ है। तो इससे क्या होता है भाई, आप खुद भी डिप्रेस्ड होते हैं, दूसरे की भी लाइफ ख़राब होती है। बच्चे अगर हो गए तो भाई बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो यही कहना चाहूँगा कि ईगो हटा दो, और शादी क्यों करी है पहले इसका शादी का मतलब अच्छे से समझो। लड़की हो चाहे लड़का हो, शादी का मतलब समझो, उसके बाद शादी करो। लड़ाई से याद है, लड़ती है कि नहीं? लड़ते हैं हम लोग, कुश्ती वाला लड़ते हैं, लेकिन वैसे वाला नहीं लड़ते, बट लड़ते हैं। कुश्ती वाला लड़ते, मतलब प्यार वाला लड़ते हैं।
ऐसे कभी किसी बात पे, ऐसे हस्बैंड वाइफ पे तो होता ही है ना, कभी किसी बात को लेके। मेरी हमेशा होता लड़ाई है। होती है इससे मैं बताती हूँ, जैसे ना हमारी एक ही बात पर हमेशा लड़ाई होती है। वो भी इसलिए होती है कि विनोद जी जिम करते हैं, इनको डाइट चाहिए होता है और ये डाइट करते हैं, लेकिन मैं ना भूखे रहना पसंद करती हूँ। मतलब मैं डाइट ज़्यादा नहीं लेती, जितना मेरा स्टमक लेना चाहे उतना ही। विनोद जी ना अपनी तरह डाइट समझते हैं, कहते नहीं हिमांशी तुम खाना खाओ, ये बस मैं इसीलिए सोचता हूँ थोड़ी फोर्स करते तगड़ी हैं, हो तब जाए। हमारी लड़ाई होती और है। दूसरा ये जंक फूड ज्यादा ही पसंद करती है, तो वो मुझे पसंद ओ नहीं। भाई सारी लड़कियों को पसंद है, क्या ही बोल रहे हैं। इस वजह से मैं थोड़ा इसको डांटता हूँ कि नहीं यार, आप, मैं एथलीट हूँ तो आपको भी एथलीट बनना ये पड़ेगा। जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे नहीं हटा सकते आप, है ना। बिल्कुल। ये इस पे लड़कियां ना रहे तो फिर लड़कियां किस काम की। जी। गुपचुप ना मिले, मोमोज ना मिले, तो हस्बैंड को इतना तो उठाना पड़ेगा ना। अच्छा हिमांशी, गुपचुप क्या होता है बताओ? ये तो नहीं पता गुपचुप क्या। गोलगप्पे जो सबसे ज्यादा खाते हैं वो। गोलगप्पे। अच्छा, गुपचुप नहीं समझ में आता? नहीं, गुपचुप नहीं समझ आता। तो मोमोज समझ में आता हाँ, होगा। मोमोज तो समझ आता है, पानी पूरी हो गया, गोलगप्पे हो गए, ये सब। गुपचुप नहीं आता। गोलगप्पे को ही गुपचुप कहते हैं। अच्छा ठीक है। तो एक गाना गा दीजिए इनके लिए। दौलत शोहरत क्या करनी, दौलत शोहरत क्या करनी, तेरे नाम का सहारा काफी है, ये महल अटारी नहीं चाहिए, तेरे दिल में गुजारा काफी है। आप कुछ उनके लिए सुनाना चाहोगे? नहीं, मुझे तो गाना ही नहीं आता, बाकी मिलकर गा लेते हैं। मिलके कौन सा गाना गा लेते हो? जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। यार बहुत प्यारे हो आप लोग सच में। भोजपुरी आता है? बिहारी हो, भोजपुरी तो आता होगा। है ना, वो तू लगा ले जब लिपस्टिक। हाँ, अच्छा, भोजपुरी बोलना आता है? बोलना मेरे को मेरे गांव का होता है की करे छी छी छा वाला। अच्छा, इनसे बोलिए का करत अड़ू। का करत आड़ू? कैसन भाई? नहीं, बैठी हूँ। आप भोजपुरी में बोलिए, कुछ नहीं करत। मुझे नहीं आता, बस एक दो वर्ड। अच्छा, ट्राई तो कर लो। कुछ नहीं करत। कुछ नहीं करत। मैं यूपी से हूँ ना, तो मुझे अपने साइड के यूपी लैंग्वेज। में? अच्छा, यूपी में भी तो थोड़ा मिक्स होता है ना भोजपुरी। भोजपुरी वहाँ पर ये मिक्स नहीं दिल्ली होता। से सटे हुए यूपी से है, तो इसलिए थोड़ा टोन, क्योंकि यूपी में तो 50-50 किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज होता है। कभी घर लेके जाओगे तो लोग बोलेंगे भाई बहुरिया को दिखा दो, बात होता है भोजपुरी में भाई दिखा दा अपन मेहरारू के, तो क्या बोलोगे, समझ में तो आता ही नहीं। अभी इसको भोजपुरी सिखा रहा हूँ ना, अभी हमारा गाना आने वाला है, भोजपुरी सॉन्ग आने वाला है, हमारी लव स्टोरी पे ही आएगा गाना। अच्छा, भोजपुरी? ये बिहार की पब्लिक का डिमांड है कि हम दोनों पे एक गाना आना चाहिए, तो हम बहुत जल्दी गाना लेके आ रहे हैं। आपकी डांसिंग बहुत प्यारी है, बहुत अच्छा डांस करते हो आप दोनों। थैंक यू और सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है। भाई बिहारी है, बिहारी कहीं भी जाता है ना तो अपना एक दाग तो छोड़ देगा जिसे लोग देखते रह जाएंगे। और ये बिहारी, एक बिहारी 100 पे भारी, शायद इसीलिए कहा गया है कि बिहारी ना थोड़ा अलग है और ये सबसे अलग है। इनकी कॉन्फिडेंट लेवल जो है ना, वो देखने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि इंसान के अंदर अगर कुछ कमी है तो वो नहीं कर सकता। बाकी इनकी जो जोड़ी है उसके लिए आपका क्या राय होगा, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।